बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज के व्लॉग में कपास के दो इंतहाई अहम मसाइल पर बात होगी। कॉटन क्रॉप की सबसे बड़ी बीमारी कॉटन लीफ कर्ल वायरस, जिसे CLCV भी कहते हैं और पत्ता मरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर बर वक्त इकदाम ना उठाए जाएं तो इससे 80% तक पैदावार मुतासर हो सकती है। दूसरी खतरनाक चीज जो कपास की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है गुलाबी सुंडी, पिंक बोल वर्म। इस वक्त CLCV और गुलाबी सुंडी के हमले की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तफसील से बात होगी, व्लॉग को मुकम्मल देखें। काश्तकार भाइयों, कॉटन लीफ कर्ल वायरस या CLCV कपास की फसल को बेपनाह नुकसान पहुंचाता है। CLCV से फसल की पैदावार 80% तक कम हो सकती है, लेकिन अगर बर वक्त इकदाम ले लिए जाएं तो इस नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये वायरस, जिसे पत्ता मरोड़ के नाम से जाना जाता है, बजाते खुद तो नजर आता नहीं, लेकिन पौधे और पत्तों पर मौजूद अलामात से हमें पता चलता है कि ये पत्ता मरोड़ वायरस का हमला ही है। पत्ते अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, भुट्टे हो जाते हैं, रगें या वेन्स उभर आती हैं, पत्तों की निचली सतह पर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे बिल्कुल बोने बोने नजर आते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर फसल में ये अलामात नजर आए तो आप समझ आए कि ये पत्ता मरोड़ वायरस का हमला है। काश्तकार भाइयों, इसका कोई सीधा इलाज तो है नहीं। हमने पकड़ना है इस चीज को जिसके जरिए ये वायरस फैलता है, हमने उसको कंट्रोल करना है। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह सफेद मक्खी है, व्हाइट फ्लाई। सफेद मक्खी इसके वेक्टर का काम करती है, ये इसकी कैरियर है। सफेद मक्खी बजाते खुद तो फसल को नुकसान पहुंचाती है, अपने साथ इस वायरस को भी ले आती है। यक न शुद्ध दो शुद्ध, अगर कपास को CLCV से महफूज रखना है तो इस बदबख्त सफेद मक्खी पर काबू पाना होगा। काश्तकार भाइयों, मैं अक्सर इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल की टर्म इस्तेमाल करता हूं। अपनी फसलों को मुख्तलिफ तरह के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए जो जो स्टेप्स हम लेते हैं, जो जो इकदाम लेते हैं, उसे इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल का नाम दिया जाता है। काश्तकार भाइयों, यहां पर भी हमें कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा, कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे, जिनमें सबसे पहली चीज सफाई है। कपास की फसल के इर्द गिर्द जड़ी बूटियां, खास तौर पर भिंडी वगैरह जैसे पौधे नहीं होने चाहिए। इस किस्म के पौधे व्हाइट फ्लाई के लिए मेजबान पौधों का काम करते हैं, उनके लिए हाइडिंग प्लेसेस फराहम करते हैं। इन्हें खत्म कर दें और फसल को साफ रखें। दूसरी चीज काश्तकार भाइयों, ग़िज़ाई देखभाल है। खाद हमेशा मुतवाज़न इस्तेमाल करें। गैर जरूरी तौर पर नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल ना करें। पोटाश और बोरान जरूर इस्तेमाल करें ताकि पौधा मजबूत हो। तीसरी चीज मॉनिटरिंग है। हफ्ते में 2 बार 20 से 30 पौधे चेक करें। अगर फी पत्ता औसतन 5 सफेद मक्खी नजर आए तो यह खतरे की घंटी है। अगर सफेद मक्खी की तादाद थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाए तो महकमा ज़राअत के मशवरा से मुनासिब केमिकल का स्प्रे करना होगा। व्हाइट फ्लाई एक सकिंग इंसेक्ट है और मैंने अपने पिछले व्लॉग में स्प्रे से मुतालिक रहनुमा असूल बयान कर दिए थे। काश्तकार भाइयों, मेरी गुजारिश है कि आप उसे जरूर देख लीजिए, लिंक मैं फराहम कर रहा हूं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, पहले स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद दोबारा फसल का मुआयना करें। अगर सफेद मक्खी अब भी ज्यादा हो तो दोबारा स्प्रे कर दें, लेकिन केमिकल का ग्रुप बदल दें। बार बार एक ही किस्म का जहर इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा बारिश या आंधी के बाद अपनी फसल की मॉनिटरिंग जरूर करें। चौथी चीज काश्तकार भाइयों, इज्तिमाई अमल है। काश्तकार भाइयों, मॉनिटरिंग और स्प्रे के जरिए CLCV को कंट्रोल करने का अमल तभी मुअस्सर होगा जब उस इलाके के तमाम काश्तकार एक साथ स्प्रे करें। अगर आप अकेले स्प्रे करेंगे तो फायदा कम होगा, क्योंकि साथ वाले खेत से अगर वायरस मुंतकिल हो गया तो कंट्रोल फिर मुश्किल हो जाएगा और मेहनत ज़ाया हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, आप हमेशा महकमा ज़राअत के साथ राब्ते में रहें और उनके मशवरे से रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें। बीज हमेशा मेयारी इस्तेमाल करें और बीज को हमेशा ट्रीट करके इस्तेमाल करें ताकि फसल के शुरू में सफ़ेद मक्खी का दबाव कम रहे।
काश्तकार भाइयों, अब बात करते हैं गुलाबी सुंडी की, पिंक बॉल वर्म। रंग तो उसका गुलाबी होता है, लेकिन यह है बहुत मनहूस। कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये कीड़ा फूल और टिंडों के अंदर जाकर बीज और रेशा दोनों को नुकसान पहुंचाता है, और अगर बर वक्त इस पर काबू ना पाया जाए तो पैदावार और क्वालिटी बुरी तरह मुतासर होती है। गुलाबी सुंडी खुली आंख से कम ही नजर आती है, क्योंकि ये टिंडे के अंदर छुपकर खुराक हासिल करती है। इसके हमले से फूल वक्त से पहले झड़ जाते हैं, टिंडों में सुराख बन जाते हैं, रेशा कमजोर और आलूदा हो जाता है, और बीज की क्वालिटी मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप देखें कि फूल या टिंडे वक्त से पहले गिर रहे हैं या टिंडों पर छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, बीज अंदर से खाया जा चुका है, तो ये वाज़ेह तौर पर गुलाबी सुंडी की अलामत है। इसे कंट्रोल करना होगा। काश्तकार भाइयों, फौरी कंट्रोल करने के इकदाम में सबसे पहले तो मॉनिटरिंग है। हफ्ते में 2 बार फसल में 20 से 25 पौधों का मुआयना करें। अगर फी पौधा 5% से ज्यादा मुतासिर फूल या टिंडे देखें तो फौरी तौर पर स्प्रे का बंदोबस्त करें। काश्तकार भाइयों, अपनी फील्ड में फेरोमोन ट्रैप लगाकर सुंडी के परवानों की तादाद का अंदाजा करें। इसके अलावा आपको कल्चरल प्रैक्टिस या कल्चरल इकदाम लेने होंगे। जड़ी बूटियों और पिछली फसल की बाकियात खत्म कर दें, और फसल की चुनाई के बाद गहरा हल चलाएं, ताकि सुंडियों के प्यूपा बाहर आकर खत्म हो जाएं और उनको परिंदे वगैरह खा लें। टिंडों की चुनाई बर वक्त करें। खेत में खुले टिंडे ज्यादा देर तक ना रहने दें। इज्तिमाई इकदाम के तौर पर काश्तकार भाइयों, आप कोशिश करें कि गांव या उस इलाके के तमाम काश्तकार एक वक्त पर चुनाई और बाकियात की तलफी कर दें, तभी सही फायदा होगा। इत्तेफाक में बरकत होती है काश्तकार भाइयों। अब केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं काश्तकार भाइयों। इब्तदाई स्टेज पर आप फेरोमोन ट्रैप्स या लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल करें, ताकि परवानों की तादाद कम रहे। अगर हमला ज़्यादा हो तो महकमा ज़राअत के मशवरे से रजिस्टर्ड कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करें, जिनमें एमामेक्टिन, बेंजोएट, स्पाइनोसिड या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल शामिल हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल के लिए ट्राइकोग्रामा वेस्प जैसे मुफीद कीड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, गुलाबी सुंडी छुपकर हमला करती है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। बर वक्त मॉनिटरिंग, फेरोमोन और लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल, इंटेग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल और सही वक्त पर स्प्रे करना इसका हल है। आप कोशिश करें कि स्प्रे के लिए पावर स्प्रे का इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों, मानसून बारिशों के नतीजे में जड़ी बूटियों की कसरत हो जाती है, लिहाजा फौरी तौर पर उनकी तलफी का बंदोबस्त करें। कपास की फसल में मौजूद इजाफी पानी की फौरी निकास का बंदोबस्त करें, ताकि फसल विल्टिंग से बच जाए। और काश्तकार भाइयों, अगर फसल बढ़ोतरी की तरफ जा रही हो, आप महसूस करें कि फसल बढ़ोतरी की तरफ जा रही है, तो मैपिक्वाड क्लोराइड का स्प्रे बहिसाब 80 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे कर दें। काश्तकार भाइयों, अपनी ज़राअत में साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद तरीकों को इख्तियार करके हम बेहतर पैदावार और क्वालिटी को यकीनी बना सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ अगले व्लॉग तक मुश्ताक अहमद को इजाज़त।